नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के एग्जाम डेट के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पोस्ट पे 4543 पे भर्ती होने वाली है और इसके एग्जाम डेट भी आ चुके हैं जो कि 14 और 15 मार्च को होने वाला है। तो भर्ती बोर्ड ने 14 जनवरी को नोटिस जारी किया है एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड और ओएमआर सीट के रिलेटेड कि कैसे आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। और ओएमआर के रिलेटेड कुछ गाइडलाइन जारी हुई है कि आपको ओएमआर भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 14 जनवरी 2026 की नोटिस है जो कि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है कि इसमें अब देखते हैं कि इसमें क्या गाइडलाइन जारी है पेपर पैटर्न के रिलेटेड। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पहले पॉइंट में लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर होगा। मतलब कहने का ये है कि आपको जो पेपर लिया जाएगा, रिटन एग्जाम होगा, वो पेन और पेपर के जरिए होगा। मतलब आपको एक ओएमआर दिया जाएगा, ओएमआर सीट, और उसमें आपको ओएमआर फिल करनी होगी। मतलब कि ये आपका पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। और इसके बाद दूसरा देखते हैं कि इसमें आपको 160 प्रश्न यानी कि 160 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और टोटल 400 अंकों का होगा और 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी। मतलब जो आपका रिटन एग्जाम होगा, ये टेबल बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका पेपर में 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे और हर एक सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में 100 अंक के होंगे। मतलब कि आपके पेपर में 4 सेक्शन मिलेंगे, हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम हर एक सेक्शन 100 अंक का होगा। और पहला सेक्शन आप देख सकते हैं कि आपका सामान्य हिंदी का होगा जिसके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के। दूसरा सेक्शन मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का होगा जिसके 40 प्रश्न है, वो भी 100 अंक का है। इसके बाद सेक्शन 3 संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ली जाएगी जिसके प्रश्न 40 होंगे, वो भी 100 अंक के हैं। इसके बाद चौथा सेक्शन मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धि लब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा जो 40 प्रश्न है इसके और ये भी 100 अंक का है। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 40 प्रश्न है और हर एक सेक्शन 100 मार्क्स का है। यानी कि टोटल ओवरऑल 4 सेक्शन मिला के पूरा पेपर आपका 400 मार्क्स का होने वाला है। इसके बाद हम नीचे और तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट में हमें लिखा है कि निम्नलिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे जो कि आप 4 सेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे उसके लिए आपको 2.5 यानी कि 2.5 नंबर मिलने वाले हैं हर एक सही उत्तर के लिए। अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो इसका क्या होगा? तो अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका कोई भी नंबर नेगेटिव मार्किंग नहीं कटने वाली है। मतलब कि गलत उत्तर के नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। आप कितने भी गलत उत्तर दें, इसके नंबर नहीं कटने वाले हैं। आप अपना पेपर जितना करेंगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन यही है पेपर पैटर्न के रिलेटेड जो कि आपको देखना है। निम्न पांचवा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी के लिए पात्र नहीं होंगे। भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे मतलब इसका क्या है? मतलब ये है कि आपको हर एक सेक्शन में जो आपको 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 100 अंक के, तो आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम 35% लाने अनिवार्य ही हैं। मतलब कि मान के चलिए कि आप तीन तीन सेक्शन में 100 में 100 ला दिए, फुल में फुल ला दिए और लास्ट मान लीजिए कि जीके में मान लीजिए जीके में आप 30% लाते हैं यानी 35% नंबर लाते हैं, तो आप भले ही 3 सब्जेक्ट में टॉप मारे हैं, 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, लेकिन अगर आप एक किसी भी एक सेक्शन में अगर आप 35% भी नहीं ला पाए हैं तो पूरा पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा, आप फेल कर दिए जाएंगे। तो अक्सर कहने का मतलब ये है कि भले ही आप 80-80 सब में लाइए, लेकिन सब में लाइए आप मिनिमम 35% के क्राइटेरिया को पहले पार कीजिए। तो आप ये ना सोचिए कि हम 3 सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं जिसमें 100 आउट ऑफ 100 ला देते हैं और एक सब्जेक्ट हमारा कमजोर है तो उसमें हम 10 भी और 20 भी प्रतिशत ला देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 35% तो लाने ही लाने हैं। उसके बाद 50% अंक प्राप्त करने का क्या है, ये 50% पूरा ओवरऑल आपका जो पेपर होने वाला है वो 400 नंबर का है। तो 400 नंबर में आपको मिनिमम 200 नंबर पूरे पेपर के तो लाने ही लाने हैं। अगर 200 नंबर आप नहीं ला पाते हैं तो भी आपका पेपर
कैंसिल हो जाएगा और आप मेरिट लिस्ट के लिए नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप 40% हर सेक्शन में ला दिए, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया को भी पार कर लिए। हर एक सेक्शन में 35 है, तो आप हर एक सेक्शन में 40-40 ला दिए, तो भी आपका 4 सेक्शन जोड़ के 160 नंबर हो रहा है, जो कि 200 नंबर से कम ही है। तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे, आपकी मेरिट भी नहीं लगने वाली है, भले ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक सेक्शन में आपको 35% लाने हैं मिनिमम, और पूरा ओवरऑल पेपर का 200 नंबर लाना है, तभी आपकी कॉपी आके चेक होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट की जाएगी। वरना आपका पेपर पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका चयन नहीं होगा, आप फेल कर दिए जाएंगे। तो ये है पेपर पैटर्न से रिलेटेड मेन गाइडलाइन, जो कि आपको ध्यान देनी है और इसको फॉलो करके आपको एग्जाम देना है। तो अगर आप वीडियो आपको ये अच्छी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।